तो बेटा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, क्या था? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे, कुछ बच्चों के क्या थे कि जस्ट लाइक जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, फॉर एग्जांपल आपको ध्यान होगा 1/7 हमने लास्ट वीडियो में अगर किसी ने नहीं देखा तो 1/7 इक्वल टू क्या था? 0.142857 एंड फिर से 14285 डॉट 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 10/3 है तो हम क्या था, ये हमारा 3.33 था। ओके तो कुछ बच्चे पूछे सर कितना रिपीट होगा, कितनी डिजिट रिपीट हो सकती हैं? तो बेटा यहां पे देखो कितनी हो सकती है, कितनी कम हो सकती है तो नहीं पता, लेकिन कितनी मैक्सिमम हो सकती है पता है। क्या हो सकता है बेटा, अगर कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 1/n टाइप का, मतलब अपॉन में n है, अगर अपॉन में कोई भी n नंबर लिखा हुआ है तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट करेंगी वो क्या होंगी बेटा, वो होंगी हमारी n-1। तो आप नोट लिख लें यहां पे, नोट क्या है भाई, फॉर, चलो ऐसे लिख लो आप, फॉर अ नंबर 1/n the maximum number of digits, the maximum number of digits that can repeat is n-1। जरा ध्यान से देखो, बेटा n-1 मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ध्यान से देखो, अगर 1/7 लिखा है बेटा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गए, नहीं हो गए? 6 डिजिट। n क्या है नीचे? 7 है तो 7 में से एक घटा कितना आ गया? 6 आ गया, नहीं आ गया? इससे ज्यादा कभी रिपीट नहीं होंगी। मान लो कभी नंबर आपको लिखा हुआ 1/13 या कुछ भी लिखा हुआ फॉर एग्जांपल, ओके, या 2/13 कुछ भी हो, तो मैक्सिमम डिजिट जो रिपीट होंगी वो क्या होंगी? n-1। कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल, बिकॉज एमसीक्यूज आपके आते हैं, तो बेटा आप वहां कैलकुलेट करने नहीं, हाँ भाई हम डिवाइड कर रहे हैं कि वहां मैक्सिमम डिजिट कितनी होगी, सीधे बोलो हाँ n-1 हो सकती है मैक्सिमम, तो इतना हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन इससे कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखा है देखो, तो बेटा यहां पे देखो तो क्या डिजिट रिपीट हो रही है? बस 3.3 बार है, बस एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। जबकि n-1 करोगे तो क्या है? तो बेटा मैक्सिमम उतनी हो सकती है, मिनिमम हमें नहीं पता कितनी होंगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर आपसे कोई मैक्सिमम पूछे तो आप बोलोगे सीधे n-1, लेकिन अगर बोले कितनी डिजिट रिपीट हो रही है तो आपको करके ही बताना पड़ेगा। ओके, और एक चीज, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, एक टर्म है बेटा लेंथ ऑफ पीरियड। कभी कोई पूछते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, तो लेंथ ऑफ पीरियड कुछ नहीं होता बच्चा, वही होता है कि जितनी डिजिट्स हमारी रिपीट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे कितनी 142857, तो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ पीरियड। क्या हो गया? इसके ऊपर अगर मैं बार लगा दूं देन दिस इज लेंथ ऑफ पीरियड। क्या हो गया बच्चा? ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ पीरियड, द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स दैट रिपीट इटसेल्फ। ओके, उसी को हम बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चा? लेंथ ऑफ पीरियड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, चलिए तो अब हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो अभी हम हमारा बी पार्ट था। क्या था भाई बी पार्ट? बी पार्ट जो हमारा था वो ये था कि डेसिमल एक्सपेंशन, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं बच्चा। जैसा कि रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा क्या था, या तो टर्मिनेटिंग था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग था। लेकिन जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल इर्रेशनल नंबर कौन से हैं? √2 हो गए, ओके, √3 हो गया, पाई हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ओके, जितना भी बोल दो, सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, एंड सो ऑन, √11, √12, √13 कुछ भी बोल दो। ओके, तो ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या? ओके, तो चलो देखें क्या, कितने लोगों को रूट निकालना आता है? चलो रूट जिन्हें नहीं निकालना आता उन्हें मैं सिखा दे रहा हूं। कुछ लोग पूछते हैं सर रूट कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको सिखा देता हूं। एक बार आइए सिखा दूं क्या? देख लीजिए भाई कैसे निकालते हैं, देख लो भाई, जिन्हें नहीं आता वो देख लें। तो बेटा फॉर एग्जांपल मुझे √2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? √2 की। ओके, तो देखिए भाई √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, आपको ध्यान होगा बेटा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में पेयर बनते थे, लेकिन ये तो नंबर ही एक है, तो क्या होगा? सिर्फ हमें एक ऐसा नंबर लिखना है, एक ऐसा स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, जो यहां पे लिखूंगा वही यहां पे लिखूंगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं आ सकता, सॉरी, या तो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है। ओके, तो हमें क्या करना है? तो फॉर एग्जांपल 1 यहां लिखा तो 1 यहां लिखूंगा, तो 1 1 हो जाएगा बच्चा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बेटा यहां क्या बचा? 1 बचा।
अब 1 बचा। अब क्योंकि कुछ बचा नहीं है, जो नंबर हम यहां लिखते हैं वही नंबर हमें यहां पे ऐड करना पड़ेगा। तो 1 में मैंने +1 किया तो बेटा क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 से तो ये जाने वाला नहीं है, डिवाइड होने वाला, तो हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे। और बेटा ध्यान रखिएगा, जब ये हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वैसे तो डेसिमल के बाद डिवीजन में सिर्फ 1 जीरो बढ़ता है, लेकिन स्क्वायर रूट निकालते समय मेरे कितने जीरो बढ़ जाते हैं, 2 जीरो। पेयर में बढ़ेगा जो बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, हम पेयर में बनाते जाएंगे, जीरो बना लिए हमने, एक एक करके उतारते जाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, एक डबल जीरो उतार दिया। अब क्या करना है मुझे बेटा, मुझे यहां पे वो नंबर लिखना है जो सेम नंबर मैं यहां पे लिखूंगा, और इससे जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो या तो इससे छोटा है या इससे बड़ा है। थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं 4 लिखूं तो यहां 4 लिखूंगा तो क्या आएगा, 4 × 24 इज 96, 24 4 जा 96, क्या बचा, 4 बच गया। तो भाई अब यहां पे 4 लिखा था तो बेटा ऐड भी क्या करने वाला हूं मैं, यहां पे जो ऐड करूंगा वो भी 4 ऐड करूंगा, जो लास्ट नंबर लिखा होता है बच्चा वही ऐड करना होता है। क्लियर है? तो बेटा ये हो गया 28। ओके, अब देखो ध्यान से, अब मुझे यहां पे फिर से एक नंबर लिखना है, अब मुझे फिर से यहां पे एक नंबर लिखना है, लेकिन यहां इससे डिवाइड होने वाला नहीं, क्या कर दो, डबल जीरो लगा दिया। अब बेटा यहां पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे जो नंबर यहां पे भी सेम लिखना होगा, और उससे जब इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो या तो इससे कम आए या इसके बराबर आए। तो देखो बेटा 2 लिखूंगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए लिखूंगा 1, 281, और यहां पे 1 लिख दिया तो 281 बन जा 281। तो बेटा अब क्या आएगा, 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा बेटा, और 3 में से ये 1 बच गया। ओके, अब क्या करूंगा, फिर से क्या करूंगा, फिर से हम डबल जीरो उतार देंगे यहाँ पे बेटा। ओके, और यहां पे भी क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो देखो ये हो गया 282। ओके, तो 25 चक्कू 100 होता है बेटा, तो 25 4 जा 100, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। यहाँ पे भी 4 लिखोगे तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई करें, देखो क्या आएगा, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11। तो देखो ये इससे कहीं ना कहीं कम आ गया है, तो बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। ओके, ऐसे ही आप करते जाओगे, आता जाएगा, करते जाओगे, आता है। बोलो कहां तक आएगा, मैं आपको सच बताऊं कहां तक आएगा, बता दूं क्या, देखो अब आज तक हम लोग तो इतना कैलकुलेट नहीं कर पाए कि हाँ कितना आएगा, लेकिन चलो अब टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होगा आपको। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चलो बता देता हूं कि जो भी इनका डेसिमल होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक तो खत्म नहीं होने वाला, वो तो हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि ये खत्म नहीं होने वाला, ये चलता जाएगा, और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी मिलेगा। अभी देखते हैं हम क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं पहले, क्या लिख लेते हैं बेटा, कि द डेसिमल एक्सपेंशन, कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, या फिर एंड मत लगाना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग को एक और शब्द से बोलते हैं, क्या होता है बेटा, रिकरिंग। तो इसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, नॉन रिकरिंग भी बोले तब भी यही बोल रहे हैं हम एक तरीके से, ठीक है, क्लियर है। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन रिकरिंग बोल देंगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है, मतलब ना तो ये कभी खत्म होगा और ना ये कभी रिपीट है, क्या एक सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट नहीं रिपीट होने वाले। तो देखें आज, चलिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं आज थोड़ा सा। तो आइए हम खोलने जा रहे हैं कैलकुलेटर अपना, और हमारा कैलकुलेटर गैजेट्स में मिलेगा हमें, दिस इज कैलकुलेटर, लेट्स सी। चलो आ जाओ देखते हैं। तो बड़ा ध्यान से देखो, आपको मैं सब दिखाऊंगा आज मैं आपको रेशनल का भी दिखाने वाला हूं, इरेशनल का भी, इसका फायदा करके। ओके, तो ध्यान से देखो बच्चा। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा √2, अभी हम देख रहे थे ना, तो √2 देखते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, √2 को जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा। तो आपको क्या दिख रहा है, 1.414213562309588046824209698078 इतना करता चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बच्चा। तो मींस हमें क्या दिख रहा है कि ना तो यहां पे कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स दोबारा रिपीट हो रहा है, इसीलिए बेटा क्या है, इर्रेशनल। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन रिपीटिंग हुआ। ऐसे बेटा मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल एक और नंबर लेते हैं, √3 लेते हैं। चलो √3 का भी देखो 1.732, कैलकुलेशन के लिए हम बस 732 यूज कर लेते हैं या 73 यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका देखो असल में
1.73205088887758272293527446 एंड सो ऑन चलते चले जाओ बेटा, जहां तक जाओगे वहां तक जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला। आओ और देखते हैं आपको, √3 तो हो गया हमारे पास, उसके बाद चलो √4 देखोगे तो सिंपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ गया सिंपल। ओके, तो आइए अब हम आते हैं अगले पे आते हैं। मान लो मैंने लिखा √11 या चलो √6 ले लेते हैं, तो √6 का भी देखो बेटा क्या आ रहा है, 2.4494894278317808, मतलब क्या है, कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहीं पे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, अच्छा चलो एक और देखते हैं इसके बाद। हम सब ने सुना कि पाई इरेशनल है और कंफ्यूजन यह है कि पाई को 22/7 होता है। इसका कंफ्यूजन का डाउट अभी क्लियर करते हैं बहुत जल्दी से बेटा। तो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, वो रही पाई हमारी। तो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन देखो बेटा क्या आ रहा है, 3.14, ये वैल्यू आप यूज करते हो। ओके, तो 3.1415926535897932 आप लिखना चाहें तो पाई का कुछ डिजिट तक लिख सकते हैं आप चाहें तो √2 का भी लिख सकते हैं बेटा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है, तो वीडियो पॉज करके लिख भी लीजिएगा, नहीं अभी लिखा तो बैक जाके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका हुआ। अब चलो 22/7 का देखते हैं एक बार। तो बेटा हमने यहां से क्या समझे कि जो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब क्या है कि कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है, नहीं क्लियर है, अंडरस्टैंड? अरे इतना तो आया होगा ना, आ गया तो बिल्कुल एक बार लाइक बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि हमें भी थोड़ी खुशी मिले यार। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं 22/7, कंफ्यूजन होता है ना क्योंकि कुछ डिजिट्स तक वो सेम ही आता है, तो आइए दिखाता हूं। 22/7 करने जा रहा हूं, 22/7। चलो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, वो 141 आ रहा था, ये देखो ये क्या आ रहा है 142857। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे 142857 रिपीट करने लगा, क्या करने लगा, रिपीट 142857 142857 142857 142857 142857। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसलिए ये क्या नंबर है बच्चा, रेशनल नंबर है। क्या है बेटा, बोल दो यार, रेशनल। क्या है बच्चा, रेशनल। ओके, तो समझ में आ गया डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, किसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है, क्लियर है, कोई डाउट? ओके, तो चलिए यहीं पे अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो बैक चल के हम अपने बोर्ड पे आ जाते हैं जल्दी से। ओके, तो हमने देख लिया कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 1.414 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। √3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, 1.732 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, रिपीट नहीं होने वाला। पाई का डेसिमल एक्सपेंशन क्या था बच्चों, 3.414 एंड सो ऑन, 3.141 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ओके, बाकी आपको अगर और नंबर्स लिखने हैं तो बिल्कुल आपको मैंने जो दिखाए थे वहां से आप नंबर्स लिख सकते हैं, बिकॉज हम जनरली इतनी वैल्यू यूज करते हैं तो इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ओके, बाकी ये आपने निकालना सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद चलिए हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हमें यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द इर्रेशनल नंबर, ओके, या फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ओके, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, चलो कर ही लेते हैं आइए, क्योंकि अभी तक हम रेशनल नंबर फाइंड करते हुए तो आए थे, अब इरेशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल हमारे पास, आपकी बुक का एक एग्जांपल भी है कि फाइंड, चलो कर लेते हैं, 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो बेटा 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हो। ओके, अरे किसी भी रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हो, कैसे करेंगे समझ लो बेटा। तो 1/7 जैसा कि आपको पता है, 1/7 देखो हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, तो मैं इसका सीधा रिजल्ट 1/7 क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा 0.14285 और के ऊपर बार होता है बच्चा, होता है। अब 2/7 की बात करूं तो 2/7 क्या आएगा बच्चा, 2/7 जो आएगा वो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं इसको मैं, तो क्या आएगा कुल मिला के, ये आ जाएगा भाई 2, चलो अच्छा करते हैं, तो 7 to 14 का 4 कैरी 1, 11 का 1, 2 8 16 1 7, 2 to 4 1 5, 2 4 8 एंड 2 1 2,
तो ये आ गया मान लो 285714, ओके, तो 2/7 आ गया। अब देखो आपको कभी इर्रेशनल नंबर, आप बोलो सर कितने इर्रेशनल नंबर होंगे इन दोनों नंबर के बीच में, बताओ अच्छा कितने होंगे, सोचो यार, सवाल तो आता है ना दिमाग में, जहन में तो आता है अंदर, ओके। तो बच्चा इनके बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर हो सकते हैं, कैसे बताता हूं, चलो भाई दो चलो पहले बना लेते हैं भाई। 0.14 है, 0.28 है, तो अब इसके बीच में कुछ भी लिख दूं फॉर एग्जांपल, तो लिखने जा रहा हूं, ध्यान दो, टू इरेशनल नंबर्स कौन से, कुछ भी उठा दो, सबसे इजी है इरेशनल नंबर लिखना, क्यों, बस इन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देख लो, उसके बाद इजीली लिख लो। कैसे, आप चाहो तो लिख दो कि 0.1521325670123954 ... ऐसा नंबर लिख दो जो एक नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ध्यान दीजिएगा, लिखते वक्त ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, वही इरेशनल नंबर हो गया भाई। एक और लिख लेते हैं भाई, मान लो लिख लिया मैंने 0.162543211098311215 ... क्या हो गया, ये भी इरेशनल हो गया भाई, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल। एक और बोले तो मान लो लिख दिया मैंने 354210679213211005 ... ये भी इरेशनल हो गया। आप बोलो सर कितने, अब तो लिख लोगे ना, बोलो अब तो सर पूरी कॉपी भर देंगे, भर दोगे ना, तो कॉपी नहीं भरनी है बेटा, 2-3 पूछे जाएंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है, ओके। अब क्या आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में जब हम चलेंगे तो क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना होगा, आपको डिवीजन करना पड़ेगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको कि 31/8 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो, तो सिंपल आप इसको डिवाइड करोगे, अरे डिवाइड करके तो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड होगा, तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए क्या करो, डिवाइड कर लो। 31 डिवाइड बाय 8 तो क्या आएगा भाई, 8 3 जा 24, सही है भाई, क्या बच गया, 7 बच गया, डेसिमल लगाओ 0 आ जाएगा, 8 8 64 के 6 बच गया, फिर बेटा फिर डेसिमल लगा 0 आ गया, तो क्या आ जाएगा 8 7 56, फिर 4 आया, फिर डेसिमल लग गया 0 था, तो 8 5 जा 40 हो गया, तो क्या आ गया बेटा, तो इसको लिख सकता हूं 3.875। क्लियर है, तो कभी आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना हो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। मान लो कभी आपको नंबर दे दिया 31257 अपॉन 200, चलो भाई 200 करना है, ओके। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, तो सिंपल है यार, पहले 2 से डिवाइड कर दो चाहो तो, ओके, फिर जितने नीचे 0 होते हैं उतना डेसिमल लगा देना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो भाई 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 200 टाइम चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2.5। अब 2 0 और नीचे है तो 2 डेसिमल और लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1562.835। अरे क्लियर है, समझ में आ गया। मान लो आपको मैं एक और नंबर देता हूं, जस्ट लाइक आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, 32/1000000। चलो भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो क्या बताओगे, कितना आएगा, बोलो सर ऐसे कैसे आएगा, तो देखो बेटा सिंपल सा है, जितने नीचे 0 हो, एक के आगे जितने नीचे 0 लगते हैं उतना ही आपका डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, उतने डिजिट्स। तो देख लो भाई कितने 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 2 तो इसमें है, जो डिजिट अब है ही नहीं इसमें डिजिट, तो क्या करोगे, इधर 0 लगा लो बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.00, कितने 6 है ना, 3 4 2 डिजिट वो बची तो उन्हें लिख दो बस। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो यहां तक हमें समझ में आ गया होगा, आई होप सो। क्लियर है सभी को, कोई डाउट कोई क्वेरी, कोई क्वेरी नहीं है तो बिल्कुल, अगर और हाँ बाकी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। यहाँ पे जो भी बचा होगा वो आप क्वेश्चंस में मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कुछ, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हो, ओके। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि बेहतरीन से बेहतरीन एक फन करते हुए हम पूरी नॉलेज आप तक शेयर कर सकें, ओके। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा बेटा डेसिमल एक्सपेंशन में ऑफ रियल नंबर्स का, वो चलो उसको बाइंड अप कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। तो बेटा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रियल नंबर्स का, जरा ध्यान से देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
रियल नंबर्स। ओके बेटा, ये दो पार्ट्स में क्या है, एक तो रेशनल नंबर हमारे होते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखना होता है, और एक होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया, और ये हमारे हो गया इरेशनल नंबर। ओके, तो बेटा रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, दो टाइप में जाता है। क्या, या तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा था, आपको ध्यान होगा क्या मिल रहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, या फिर जो आपको मिल रहा था वो क्या मिल रहा था बेटा, यहां पे अगर बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, बाकी जो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या था बच्चा, वो तो अभी हमने देखा ही था, क्या था, चलो भाई इससे लिख देते हैं इधर। तो ये इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या बच्चों, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहली चीज तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है। ओके, नॉन रिपीटिंग, या फिर इसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ओके, तो ये हमारा इतना सा हमने डेसिमल एक्सपेंशन का कंक्लूजन निकाला है। ओके, और इतनी सी बात आप याद रखिएगा। आई होप डेसिमल एक्सपेंशन का कोई भी क्वेश्चन इसके बाद आपसे छूटने वाला नहीं है बेटा, सारे क्वेश्चन आप करने वाले हैं।